Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following is a characteristic of chemisorption? Option A, it is irreversible. Option B, it is specific. Option C, it is multilayer phenomena. And option D, heat of adsorption is generally around 80 to 240 kilojoule per mole. See, the key concept that has been used here is chemisorption. ठीक है, chemisorption क्या है? Chemisorption is a kind of adsorption. Adsorption क्या है? चलिए देखते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये हमारे सरफेस के पार्टिकल्स, ये हमारे बल्क का पार्टिकल, ठीक, तो हमारे जो बल्क का पार्टिकल है उसके चारों तरफ पार्टिकल्स है, तो वो हर तरफ से इक्वल इंटरेक्शंस फेस करता है. बट हमारा जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ अगल बगल से और नीचे से ही अट्रैक्शन फील कर पाता है. ठीक है, तो इस वजह से जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, और इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट सरफेस फिनोमेना अराइज होते हैं. ठीक है, और सरफेस फिनोमेना में से एक है हमारा एडसॉर्प्शन. ठीक है, हमारा एक फिनोमेना क्या हो जाएगा? एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन में क्या होता है? ठीक है, एडसॉर्प्शन में क्या होता है? ये हमारी सरफेस है, ये हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं. अगर इन सरफेस के पार्टिकल्स के अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आके इसके सरफेस पे आके चिपक जाए, इस प्रोसेस को हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, नाउ हमारा सरफेस है जिस पे एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग एडसॉर्बेंट बोलते हैं, और जो पार्टिकल एडसॉर्ब होता है उसको हम लोग एडसॉर्बेट बोलते हैं. ठीक है, अगर जो हमारा सरफेस है एडसॉर्बेंट और जो हमारा पार्टिकल है एडसॉर्बेट, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. यदि हमारे एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन. ठीक है, केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन adsorbent and adsorbate. ठीक है, adsorbent और adsorbate में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे पास जो adsorption होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन. ठीक ना, केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होने की वजह से दिस इज इररिवर्सिबल. ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर रिवर्स करना होगा, इसको हम वापस से तोड़ना होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनी है. ठीक, इट इज इररिवर्सिबल. ठीक, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन रिलीज होती है वो बहुत हाई होती है. एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई. ठीक है, इज हाई, और कितनी होती है? 80 to 240 किलोजूल पर मोल. ठीक, एडसॉर्बेंट है, उसके सरफेस पे अगर उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं बहुत सारे बॉन्ड्स इस पे बन जाए. ठीक है, जितनी उसकी सरफेस एरिया रहेगी उतने बॉन्ड्स बनेंगे. ऐसा कभी नहीं होता उसमें कि यहाँ पे आके एक दूसरा पार्टिकल आए और वो इससे बॉन्डिंग करने लग जाए और फिर धीरे धीरे इससे बॉन्डिंग करने लगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें. ठीक है, तो हमारा जो केमिसॉर्प्शन होता है मोनोलेयर ही फॉर्म होती है, मतलब उसमें एक ही लेयर फॉर्म होती है. ऐसा नहीं होगा उसके ऊपर आके पार्टिकल्स इंटरेक्ट करने लग जाएंगे. तो केमिसॉर्प्शन में हमेशा मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इसमें सपोज मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हुए. ठीक है, ये कोई सरफेस थी एडसॉर्बेंट की, यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ. ठीक, तो ऐसा नहीं होगा अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो गए तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आया और वो भी एडसॉर्ब हो गया. नहीं,
जो केमीज ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, अगर वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ही एड्सॉर्प्शन होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। A question has asked ki what are the characteristics of chemisorption? See, option A says it is irreversible. Yes, it is irreversible. उस पे chemical bond form हो रही है और chemical bond को तोड़ना आसान नहीं होता है, इस वजह से it is irreversible. Option B says it is specific. हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा specific reaction होती है chemisorption में, ठीक है। Option C says it is multi-layer phenomena. No, it is a monolayer phenomena, not a multi-layer phenomena. Option D says heat of adsorption is generally around 80 to 240 kilos. I hope all of you have understood this. Thank you. All the best.